हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑफ एजुकेशन। तो स्वागत करते हैं मेरे इस चैनल में। आज हमारा जो इंग्लिश स्पीकिंग का पहला लेसन स्टार्ट हो रहा है, जहां पर से आपको जीरो लेवल से इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। अगर आप सब हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं तो आप लोग जीरो लेवल से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा और जो रूल्स बताए जाएंगे उसे फॉलो करना पड़ेगा। जितनी टाइमिंग के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए बताया जाएगा उतना टाइमिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोल पाएंगे। ये मैटर नहीं करता आपकी एज क्या है, आप 10 साल से ऊपर हैं या 12 साल से ऊपर हैं तब भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं, या फिर आप हाउस वाइफ है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं ना, फिर भी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। बहुत ही आसान वे में सिखाया जाएगा यहाँ पर। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों चल रही हैं। पीछे हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे बैठे हुए हैं जो अब ऑनलाइन भी ये कोर्स ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन भी ये सपोर्ट मिलेगा ना। तो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये लेसन फर्स्ट है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट आएगा आपको। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देखेंगे आप लोग ना। देखिए हमारा पहला लेसन रहेगा। देखिए आप लोग ऐसा लेसन डाल लेंगे, लेसन नंबर 1 ना। हम लेसन डाल लेंगे। इसमें हमें पढ़ना है क्या, दिस और दैट, दिस एंड दैट पढ़ना है। दिस एंड दैट पढ़ना है। दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। दैट का मतलब होता है वह। और इससे स्टार्ट करने से पहले जैसे आप इस बात को सुनिए, समझेंगे इस तरीके से कि जब आप बहुत छोटे थे तो आप जो चीज आप पहली बार देखे होंगे तो आप पहले पूछोगे अपने पेरेंट्स से कि ये क्या है। जैसे मान लेते हैं आप लोग इस पेन को देखे होंगे, मार्कर है ना, ये मार्कर। जब आप पहली बार कोई फर्स्ट टाइम अपने मम्मी पापा से पूछा होगा, मम्मी ये क्या है, तो बताए होंगे ये मार्कर है ना, कहेंगे ये मार्कर है। तो अगर ऐसी ही बातें हमारे इंडिया में हुई कहीं दूसरी जगह पे, दूसरे इन्वायरमेंट पे जो बच्चा पैदा हुआ होगा, उसके मम्मी पापा को जब ये पूछा गया होगा, उसके बच्चों ने से पूछा होगा कि यह क्या है, तो उसकी मम्मी ने बताया होगा, चाहे उसके पापा ने बताया होगा, दिस इज अ मार्कर, नॉट दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर। यह मार्कर नहीं बताए होंगे कि यह मार्कर है, लेकिन यही बात इंग्लिश में बताए होंगे ताकि वो जो बच्चा सुना होगा, वो जो बातें सुना होगा, तब उसे इस चीज की वैल्यू इंग्लिश में ही पता चली होगी, ना कि हिंदी में ना। हिंदी पता होगी। जैसे मान लेते कोई बच्चा है छोटा सा, मात्र कितने साल की होगी लड़की, कितने साल की हो, 8 साल की हो ना, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्ची है 10 साल की, बच्चा कोई लड़का है 10 साल का है, 8 साल का, कुछ भी है ऐसा, और पहली बार पूछा, उसके सामने सेब रखा गया है, वो जाके पूछा मम्मी ये क्या है, तो उसकी मम्मी ने बताया कि ये सेब है, वो बताएगा ये सेब है। तो वो उस बच्चे को ये लगा होगा कि ये सेब है, उसे यही बात पता चली कि यह सेब है, मतलब ये बातें उसे पूछे पूरी हिंदी में पता चली। लेकिन वहीं पर दूसरी जगह जहाँ पे अपनी इन्वायरमेंट से, गांव से दूर शहर में अच्छे इन्वायरमेंट में, तो अपने देश से बाहर की बात कर ले रहे हैं, वहां पे क्या होगा, बच्चा छोटा सा बच्चा, कोई भी छोटा सा बच्चा उसी एज का अपनी मम्मी से पूछा होगा या पापा से पूछा होगा कि ये क्या है, तो वो बताए होंगे उसे दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल बताए होंगे। तो उस बच्चे के माइंड में ये फिट हो गया है कि यह है दैट इज एन एप्पल। इसे कहेंगे दैट इज एन एप्पल, ना कि यह सेब है। इस बात को ऐसा नहीं कहेंगे ना कि यह सेब है, उसे उस बच्चे को यह एहसास होगा। हमें यहाँ पर कहना है दिस इज एन एप्पल। तो जो हिंदी वाला बच्चा रहेगा वो कहेगा यह सेब है ना। बात क्लियर हुई। तो हमारा सब कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम करता है हमारे बोलने पे। जो हम बोलते हैं और जब हम छोटे रहते हैं और वही सुनते हैं, हमारी वही लैंग्वेज हो जाती है ना। क्या हमने कभी हिंदी के बारे में कुछ सीखा? हिंदी के बारे में कुछ सीखा नहीं ना। जैसे कि हमें हिंदी के बारे में ग्रामर जानना, हिंदी कैसे पढ़ना, हिंदी कैसे बोलना, ऐसा नहीं सिखाना ना, क्योंकि हमारी ये मातृभाषा है ना। ये हम आपस में बोलते हैं इसलिए हम सीखते हैं, और इंग्लिश में हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम सीख नहीं पाते हैं ना। तो इस वीडियो में आप सबको यही चीज मिलेगा कि आप सब इस लैंग्वेज को कैसे आसान तरीके से सीख पाएंगे। इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में बताया जाएगा।
जाएगा पूरे कंसेप्ट के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहिए आप सब भी, और आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली एवरीवन ना। जो भी अभी इस बैच को नए नए तरीके से ज्वाइन किए हैं, जो भी नए हैं वो लोग काफी ध्यान से सुनेंगे चीजों को ना, ध्यान से। पहला पॉइंट हमारा दिस, दूसरा पॉइंट है दैट। हम पहले दिस को जानेंगे ना, दिस को जानेंगे। दिस मतलब होता है ये ना, इसमें एक चीज और यूज करेंगे, आई थिंक का यूज करने वाले, आई थिंक। आई थिंक मतलब होता है मुझे लगता है, मुझे लगता है। ये है देख, हमें जब हम छोटे थे तब क्वेश्चन पूछते हैं, हमेशा पूछते ना यह क्या, ऐसा पूछते हैं कि यह क्या है, तो मम्मी पापा मिलके बताते थे, या कोई भाई कोई भी बताता था कि यह है घर है, ये बाइक है, ये कुर्सी है, ये मेज, जैसा बताते थे ना। अभी भी आप लोग कुछ चीजें पता नहीं होती है, तब भी आप लोग पूछते हैं कि यह क्या है, तब आपके पेरेंट्स तब भी बताते हैं कि यह घर है, ये बाइक है, यह साइकिल है ना, ये रोड है, रोड पे मत जाओ, ऐसे बताते हैं ना। ये रोड है, रोड पे बाइक चलती है, रोड पे मत जाओ ना, ऐसे छोटे बच्चों को लोग ट्रेन करते हैं। तो सेम बात हम वो सारी चीजों को ट्रेन करेंगे इंग्लिश में ना। देखिए आप लोग पहले सिंपली करेंगे ऐसे, हमें हर एक चीज पहले हमें सब सारी चीजों को हिंदी में देखते हैं ना। पहले हमें एक चीज आना है, व्हाट इज दिस, पहले क्वेश्चन पूछना आना है, व्हाट इज दिस। इसका मतलब होगा यह है क्या है, यह क्या है ना। व्हाट इज दिस, पहले हर एक चीज पूछना है, जैसे कोई भी चीज रहे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, पहले ऐसा क्वेश्चन पूछना है। जैसे लिखा है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, यहाँ पर जो भी चीज मिल रही है इस पर व्हाट इज दिस, ऐसा क्वेश्चन हमें पूछना है अपने आप से, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। फिर हमारा दूसरा कंसेप्ट रहेगा कि इसे अब हमें पूछना आ रहा है तो कोई बताएगा हमारे पास ना, तो अपने से हमें यह सोच के बताना पड़ेगा कि ऐसा थोड़ा सोच कर मुझे लगता है कि ये मार्कर है ना। टेंशन है, व्हाट इज दिस, आई थिंक दिस इज अ मार्कर, व्हाट इज दिस, आई थिंक दिस इज अ कैप, आई थिंक दिस इज अ कैप। ऐसे मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप सबको दिखाएंगे अभी ना। तो आप सबको हर एक चीज पूछना है। जैसे आपके कमरे में गए ना, अपने कमरे में गए तो आप बताइए what is this, I think this is a bed, I think this is a bed, what is this, I think this is a mango tree, I think this is a mango tree, what is this, I think this is a phone, what is this, I think this is a tripod, stand कह सकते हैं, tripod भी कह सकते हैं, what is this, I think this is a book, I think this is a notebook, what is this, I think this is a book। ये चीज को हमें ऐसा पढ़ेंगे ना, बस समझ में आई। आ रहे आप लोग कल पढ़े थे तो जान भी गए होंगे, और हमारे पास कुछ चीजें हैं जिसमें हम आप सबको सिखाएंगे। ब्रंच का कर लेते हैं। देखिए अब देखिए हमारे हाथ में क्या है, इसे हम क्या कहेंगे। पहली बार हम जब इसे फर्स्ट बार देखे होंगे तो इसका नाम भी नहीं पता होगा, अभी 90% लोग नाम ही नहीं पता होगा इसका ना, नहीं नाम पता है ना। शांत रहिए सभी लोग। देखिए इसका नाम नहीं पता है तो हमें सबसे पहले कहना पड़ेगा इसको व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस कहेंगे ना कि यह क्या है, व्हाट इज दिस, मुझे पता नहीं है क्या है, व्हाट इज दिस तो कहेंगे। फिर थोड़ा सोच के डालेंगे, ब्रेन में थोड़ा सोच के डालेंगे, कोई बताया रहेगा तो थोड़ा सोचेंगे अपने ऊपर। आई थिंक दिस इज अ रूबिक्स क्यूब, इसे बोलते हैं रूबिक्स क्यूब। आई थिंक दिस इज अ रूबिक्स क्यूब। व्हाट इज दिस, आई थिंक दिस इज अ रूबिक्स क्यूब। बस समझ में आई। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ये क्या है। अब जब पहली बार आप मिलेंगे तो पहली बार तो जानते नहीं होंगे, मतलब छोटा बच्चा रहेगा तो जानेंगे नहीं, तो पहले थोड़ा सा हमें भी अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें सोचना ही पड़ेगा। बोलेंगे व्हाट इज दिस, आई थिंक दिस इज अ चार्जर, आई थिंक दिस इज अ चार्जर। व्हाट इज दिस, आई थिंक दिस इज अ डाटा केबल, आई थिंक दिस इज अ डाटा केबल। अब देखिए हमारे पास क्या चीजें हैं, इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं एयरबड्स, एयरबड्स बोलते हैं ना। ज्यादा सभी लोग कहते होंगे कि एयरफोन लोग कहते हैं ना, ये लोग जानते होंगे, लेकिन इसे एयरबड्स कहते हैं ना, एयरबड्स क्या कहेंगे। पहले अभी आप लोगों को पता नहीं था, अभी इससे पहले आप लोग सभी लोग जानते थे एयरफोन कहते हैं, लेकिन अभी हम बताएंगे इसे एयरबड्स कहते हैं। तो क्या कहेंगे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, आई थिंक दिस इज अ एयरबड्स, I think this is a earbuds. What is this? I think this is a earbuds. ये earbuds से आप इसे कह सकते हो earphone ना।
अब देखिए ये सबको पता होगा, सभी लोग इसे चश्मा ही कहते होंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? सनग्लासेस ना, आता गॉगल्स भी कहा जाता है ना, सनग्लासेस या गॉगल्स कहिए ना। देखिए अब पहले पूछेंगे व्हाट इज दिस, आई थिंक दिस इज चश्मा, बोलेंगे चश्मा, यह चश्मा है ना, तो इसे बोलेंगे आई थिंक दिस इज अ सनग्लासेस ना, दिस इज अ सनग्लासेस। है समझ में? अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, फोन है। देखिए व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इसे सभी लोग जानते होंगे, आई थिंक दिस इज अ फोन। और थोड़ा इसे रिमूव करके दिखाते हैं इसके ऊपर का, तो समझा दीजिए थोड़ा। ये क्या है, व्हाट इज दिस, आई थिंक दिस इज अ कवर, आई थिंक दिस इज अ कवर। व्हाट इज दिस, आई थिंक दिस इज अ डिस्प्ले, आई थिंक दिस इज अ डिस्प्ले। व्हाट इज दिस, I think this is a camera, I think this is a camera. What is this, I think this is a light, I think this is a light, yeah, I think this is a flash ना, ये भी कह सकते हैं। And what is this, I think this is a charger pen, I think this is a charger pen. What is this, I think this is a speaker, I think this is a speaker. And what is this, I think this is a mic, जिससे आवाज आती है उसे माइक कहते हैं ना। What is this, I think this is a जैक, ये जैक जिसमें ये ईयरफोन नहीं लगता है, ईयरबड्स वही लगाने वाले ना। हमारे पास कुछ बचा नहीं है ना, अभी आप लोग आएंगे एक आध लोग, तो पेन का शब्द लिखें। व्हाट इज दिस, दिस इज अ माइक, नॉट अ ब्लूटूथ, दिस इज अ माइक। ब्लूटूथ भी था हमारे पास, कहाँ गया? यहाँ पर है, ये तो बताए नहीं मार्क्स को। देखिए What is this? सभी लोग कोरोना बहुत ज्यादा यूज किए होंगे ना। What is this? I think this is a mask. I think this is a mask. What is this? I think this is a earphone. Earphone नहीं, Bluetooth sorry. I think this is a Bluetooth ना, इसे Bluetooth बोलते हैं। I think this is a Bluetooth ना, इसे earbuds भी कहा जाता है, कहाँ से ये भी कान में लगता है तो इसे earbuds भी कहते हैं लोग ना। बात समझ में आई? और हमारे पास एक चीज रह गई, What is this? I think this is a power bank. अब इस कंसेप्ट को यहाँ पर बैठे हुए कोई विद्यार्थी दो लोग आएंगे, ऐसा सारी चीजों प्रैक्टिस में लेके आके बताएंगे, ताकि जो ऑडियंस है ऑनलाइन वाले वो अच्छे से सारी चीजों को समझ पाए ना। तो who want to speak? थोड़ा रोक दे रहे हैं वीडियो, उसके बाद दिख रहे हैं। तो अभी हमारे साथ हैं दो स्टूडेंट जो चीजें हम एक्सप्लेन किए हैं, इन सब चीजों को ये सब प्रेजेंट करके दिखाएंगे कैसे रियल लाइफ में इसे बोलना है। तो सभी लोग वीडियो के साथ जुड़े रहे हैं, जैसे ये दोनों प्रैक्टिस करेंगे वैसे आप सब भी प्रैक्टिस करिएगा इसके साथ। तो चलिए आप लोगों को 2 माइक दी जा रही है, माइक पढ़िए यहाँ पर, हम जा रहे हैं यहाँ पे। What is this? I think this is maths. What is this? I think this is a cube. What is this? I think this is cover. What is this? I think this is a mic box. What is this? I think this is a sunglasses. What is this? I think this is a key. What is this? I think this is a Bluetooth. What is this? I think this is earbuds. What is this? I think this is a phone. What is this? I think this is a display. What is this? I think this is a front camera. What is this? I think this is camera. What is this? I think this is a light. What is this? What is this? I think this is power bank. बहुत अच्छे आप लोग, चलिए बहुत अच्छे, दोनों के ताली बजाएं सबको।
आगे क्या है, इसके आगे देखिए दो व्यक्ति में जैसे कोई रहेगा उस चीजों को गलत बताएगा और दूसरे व्यक्ति उसके सामने सही बताएगा। जैसे हम कहेंगे इसे ऐसे उठाएं, मान लीजिए ऐसे उठाएं, कहें दिस इज अ फोन, आई थिंक दिस इज अ फोन, तो कोई सामने से बोलेगा नो नो दिस इज नॉट अ फोन, दिस इज अ पावर बैंक ना। इस कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से पढ़ने के लिए ना, तो इससे हमारी ये सारी चीजें डिटेल में हमें तैयार हो जाएगी। प्लस हम जब किसी चीज को कोई भी व्यक्ति अगर गलत कहता है तो हम उसे सही करके बताएंगे ना। बात समझ में आई? तो पहले हमें क्या कहना होगा, पहले उस चीजों को हमें गलत कहना पड़ेगा, फिर हमें को मतलब सामने वाला हमारे उसको सही बताने वाला है ना। आइए आप लोग, अब देखिए जैसे हम इसे शो नहीं किया ना, इसे देखिए हम इसे दिखा रहे हैं, कहेंगे व्हाट इज दिस, आई थिंक दिस इज अ बैग। कोई कहेगा नो नहीं ये बैग नहीं है, ये तो पर्स है ना। कोई कहेगा नहीं ये बैग नहीं ये पर्स है, बोले आई थिंक दिस इज अ बैग, नो नो दिस इज नॉट अ बैग, दिस इज अ वॉलेट, आई थिंक दिस इज अ वॉलेट, बोलेगा नो 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 दिस इज नॉट अ बैग बट दिस इज अ वॉलेट। वॉलेट मतलब होता है पर्स ना। I think this is a 200 rupees. I think this is a 200 rupees. ये 200 नहीं है, ये 500 है ना। तो कोई कहेगा I think this is a 200 rupees, बोलेगा no no this is not a 200 rupees but this is a 500 rupees ना। this is not a 200 rupees but this is a 500 rupees। हमारे ये कंसेप्ट थोड़ा सा निगेटिव के साथ अच्छा लगेगा ना। तो अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आप सबको उस चीज से ज्यादा समझ में आने वाला है। तो इस पॉइंट में कौन आने वाला है, अब दो बच्चों के साथ इसको प्रेजेंट करने वाले हैं, तो कौन आएगा दूसरे में? देखिए आप सबको, हमारे पास दो बच्चे हैं ना, दो डिफरेंट बच्चे हैं। तो अब हम इसमें देखिए यहाँ पर देखिए सब हंसी मत रखिए। देखो जैसे ये वॉलेट है, इसमें पैसा भी था, हाँ पैसा है, नहीं ये वॉलेट है, इसे हमें गलत तरीके से कहना है, हमें कहना है ये फोन है ना। दो जो इधर खड़ा रहेगा वो बोलेगा आई थिंक दिस इज अ फोन, तो बोले नो नो नो, तो नाम भी जैसे बोले नो 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 आसो दिस इज नॉट ए फोन बट दिस इज अ वॉलेट ना। तो तुम ये बड़ा वाला पॉइंट तुम बोल, छोटा वाला इधर जाओ ना। बात समझ आई? कर लेंगे ना, ठीक। थोड़ा नोटबुक कर लेते हैं। What is this, Achal? I think this is key. No, this is not key. This is a mic. What is this? I think this is a blue pen. No, Achal, this is not a blue pen. This is black pen. What is this? I think this is a light. No, Achal, this is not light. This is sunglasses. What is this? I think this is a mic. No, Achal, this is not mic. This is a earphone. What is this? I think this is a bag. No, this is not bag. This is a wallet. What is this? I think this is a pen. No, this is not pen. This is a marker. What is this? I think this is a brush. No, this is not brush. This is a marks. What is this? I think this is a ball. No, Riya, this is not ball. This is a cube. What is this? I think this is a phone. No, this is not phone. This is a power bank. What is this? I think this is a mic. No, this is not mic. This is earbuds. What is this? I think this is a eraser. No, this is not eraser. This is key.